उज्ज्वला योजना आई 2017 में, तमाम घर घर सिलेंडर बांटे, गांव में भी पहुंचाए, लेकिन वो सिलेंडर अब खाली पड़े हैं। अपना भविष्य देखें कि प्रकृति की गोद में आपका भविष्य बेहतर है, पेड़ पौधों के बीच में भविष्य बेहतर है। जॉब छोड़ के आनी पड़ी मुझे। क्या रेट चल रही थी वहाँ किलो के हिसाब से दे रहे थे, 500 600 700, 500 से कोई नीचे नहीं दे रहा था। 35 से 30 साल में हम कच्चे तेल और ये तमाम कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों को खो देंगे, इस पूरी पृथ्वी पे नष्ट हो जाएंगी ये सारी चीजें। पढ़ा हो 9वीं या 10वीं कक्षा में कि विज्ञान जितना हमारे लिए वरदान है उतना एक अभिशाप भी है। जो चीज उपलब्ध नहीं, हम उस चीज का आयात करा रहे हैं, उस चीज की और ज्यादा हमारे देश में खपत होगा। शहर में थोड़ी समस्या रहती है कि कहाँ जलाएं, जगह की समस्या रहती है, एक तो फिर ईंधन की समस्या रहती है कि कहाँ कैसे धुआं है, काली हो जाएगी दीवार। शंकर कांटा लगे ना कंकड़, जैसा कि देख रहे हैं कि हम एक ऐसे दौर में बैठे हुए हैं जहाँ के सोशल मीडिया और फोन का जमाना है, जैसे हम फोन का युग भी कह सकते हैं, स्मार्टफोन, मोबाइल, जो कि हर किसी के हाथ में है आजकल। हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत देश में इन दिनों एलपीजी की बहुत ही समस्या देखने को मिल रही है। हम युवा हैं, कोई भी अगर समस्या अगर देश में पैदा होती है तो उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। आजकल गांव हो या शहर हो, मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर में भी चूल्हे पर रोटियां बनने लगी हैं, क्योंकि 25 दिन और 45 दिन गांव के लिए, देहाती एरिया के लिए, और शहरी एरिया जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए 25 दिन कम से कम होना चाहिए। तब उसके बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। जो पिछली बुकिंग थी या पिछला सिलेंडर आपको मिला था उसे 25 दिन होने चाहिए शहर में। ये तो एक डेटा है जो कि आजकल किसी इक्का दुक्का से सुनने को मिल रहा है। वैसे सिलेंडर की बहुत किल्लत है, मिल नहीं रहे हैं। आपने अगर बुकिंग करते हैं, जो नंबर पहले कंपनी ने दिया हुआ था, जो आपकी एजेंसी ने दिया हुआ था, एलपीजी चाहे इंडेन की हो, चाहे एचपी की हो, चाहे आपकी भारत की हो, तो उन्होंने जो दिया था वो नंबर भी डिस्कनेक्ट हो जाते थे अगर आप उसे कॉल कर रहे हैं। क्योंकि पहले कॉल करते थे तो एक कंप्यूटर की तरफ से एक आवाज़ आती थी कि अगर आप अपनी सेवा चाहते हैं तो आपका ये आईडी ये है तो एक दबाएं, और बुकिंग करना चाहते हैं तो एक दबाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आजकल, डिस्कनेक्ट हो जाती थी कॉल, और कोई भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कैसे गैस को बुक किया जाए, कहाँ से गैस मिलेगी, क्या होगा। तो ज़्यादातर लोगों ने इसी वजह से भारत में, शहर हो या गांव, गांव में तो पहले से ही चूल्हे पर रोटियां बनती हैं सुबह और शाम, क्योंकि कंडे होते हैं, मवेशियां पालते हैं तो ईंधन इकट्ठा हो ही जाता है। कंडे होते हैं और इधर उधर से जंगल जाके लकड़ियां भी लेके आते हैं, तो वो उनके पास तो ईंधन की कोई कमी नहीं। शहर में थोड़ी समस्या रहती है कि कहाँ जलाएं, जगह की समस्या रहती है एक तो, फिर ईंधन की समस्या रहती है कि कहाँ कैसे धुआं है, काली हो जाएगी दीवार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वहाँ ज्यादा हम सहूलियत को चुनते हैं, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी हमारे घर में आई, हमने कनेक्ट की और गैस चालू की, लाइट जलाया और रोटी या सब्जी, पूरा जो भी करना है वो हो गया, खाना बन गया। लेकिन गांव में ईंधन की कोई किल्लत नहीं, उपलब्धता है, क्योंकि कंडे वगैरह हैं तो होता रहा है ये। लेकिन शहर में भी दोस्तों मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, 15-20 दिनों से, शहर में भी अब चूल्हे पर रोटियां होने लगी। बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है देखकर। सुकून इस वजह से मिल रहा है कि जो हमारे गांव हैं उन्हें हम जड़ कहेंगे शहरों की, लेकिन लोग एक आधुनिक विकास के चक्कर में, अंधे विकास, एक अंधी दौड़ में ऐसे भागे चले जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। इंसान की जो एक कीमत है एक कीड़े के बराबर हो चुकी है। इंसान की तुलना एक कीड़े के बराबर कर सकते हैं हम, कि इधर उधर मारे जा रहे हैं लेकिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। आज का दौर ये है। तो एलपीजी की जो समस्या है वो क्यों है? क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा एक परिवार है, तो ऐसे ही देश हमारा एक परिवार है, सब मिलकर यहाँ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। भारत बहुत सुंदर परिवार है, भारत बहुत सुंदर देश है, बहुत अच्छा देश है, सभी सौहार्द से और सभी बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन घर में जब ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है, तो जो एक बाप होता है, या फिर यूं कहें कि घर के जो मुखिया होते हैं, या फिर यूं कहें कि घर के जो ऐसे फर्द हैं जो ये सोचते हैं कि आने वाली जनरेशन को हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो ऐसे बाप कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम जो सहूलियत दे रहे हैं उनके आगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। ऐसे ही हमारे घर रूपी देश में जो हमारी सरकार है उसने ऐसे किया था और कर भी रही है। मुफ्त में रेवड़ियां बांटती हैं, मुफ्त में सारी पॉलिसीज ऐसी लेकर आती हैं जिनके परिणाम बहुत बेकार होते हैं। उज्ज्वला योजना आई 2017 में, तमाम घर घर सिलेंडर बांटे, गांव में भी पहुंचाए, लेकिन वो सिलेंडर अब खाली पड़े हैं। अब होता यहाँ ये है कि जैसे घर में सुविधाएं दी, आप तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे को सारी सहूलियत देंगे क्योंकि पैसा है आपके पास में। ऐसे ही देश में सरकार ने, पिछली सरकार ने, इस सरकार ने सोचा कि महिलाएं, जो गांव की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, क्योंकि शहरों में तो विकास कुछ ज्यादा ही रहता है गांव से, इसीलिए उन्हें शहर कहते हैं,
लेकिन गांव में प्रकृति का बहुत ज्यादा विकास होता है, तो इसलिए उन्हें गांव कहते हैं, वो बेहतर गांव होते हैं मेरे मायने से। तो ऐसे ही गांव में जो इन्होंने विकास लेकर आए, तो 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने कनेक्शन बांटे, घर घर जाकर घर घर दिए। अब उस कनेक्शन से होता क्या है कि जो पहले 22 से 23 करोड़ कनेक्शन थे, वो आज के समय में 30 से 34 करोड़ कनेक्शन हैं। तो ये जो एलपीजी की जो समस्या आई, इसके परिणाम क्या हुए कि शहरों में भी चूल्हे पर रोटियां बनने लगी। बहुत अच्छा लगा। कंडे आए इधर उधर से, लकड़ियां भी इकट्ठी करेंगी, किसी के पास जो पुरानी लकड़ी थी वो फाड़ फाड़ के जलाएंगी। और अब ये आलम है कि सरकार कह रही है कि हमने स्थिति पे कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल कैसे किया है कि जो काला बाजारी हो रही थी, स्टॉक कर करके जो बेच रहे थे, जो एजेंसियां ब्लैक में, जो जिनके जो डीलर थे, उनके जो एजेंट थे, वो ब्लैक में जो निकाल रहे थे, उन पे लगाम लगाई गई, छापेमारी की गई, तमाम तरीके की प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप कि दिल्ली में या पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में एलपीजी को लेकर बहुत ही किल्लत है, मारामारी है। उसी को यहाँ हर हिंदुस्तानी झेल भी रहा है। तो इनका नाम जानेंगे और क्या समस्या इनको सामने आई। मेरा नाम धर्मेंद्र है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ रहते थे आप। मैं नोएडा में रहता था। तो क्या समस्या आई। एलपीजी गैस के कारण जॉब छोड़ के आनी पड़ी। क्यों। एलपीजी गैस के रेट हाई थे और मिल नहीं रही थी, ब्लैक में बेच रहे थे। ब्लैक चल रहा था। हाँ, इसके कारण जॉब छोड़ के आनी पड़ी मुझे। क्या रेट चल रही थी वहाँ। वहाँ किलो के हिसाब से दे रहे थे, 500, 600, 700, 500 से कोई नीचे नहीं दे रहा था। ब्लैक में बेच रहे थे। 500-600 रुपये किलो। हाँ, अच्छा, ब्लैक में दे रहे थे। ब्लैक में। उसके कारण जॉब छोड़ के आनी पड़ी। तो ऐसे ही सबके सामने किल्लत आ रही है वहाँ पर। हाँ, ऐसे ही हर एक व्यक्ति के सामने ऐसी आ रही है। तो ऐसे ही छोड़ छोड़ के जा रहे होंगे। हाँ जी। तो फिर तो अब की बार वैसा याद आ गया होगा जैसे कोरोना में छोड़ हाँ, छोड़ के जैसे भाग गए लॉकडाउन लग गया है, ऐसा हो रहा है। थे। ऐसा ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है सेम। लेकिन आप बताएं, आपकी जनरेशन, हमारा भारत युवा देश है, आप मुझे बताएं कि क्या इतनी सहूलियत देना, जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध कराना फ्री में, आदत डालना बुरी, गंदी आदत, फिर उसके बाद में पल्ला झाड़ लेना, फिर उसके बाद में देश को ऐसी हालत में छोड़ देना कि जैसे कोई हमें मतलब नहीं। तो क्या ये सही है या गलत है? इसमें गलती किसकी है, सरकार की या हमारी, जो हम सरकार के ऊपर आश्रित रहे, सरकार ने हमें आश्रित अपने ऊपर करवाया, अपनी पॉलिसीज के ऊपर करवाया। गलती किसकी है ये आप सोचिएगा। अब एलपीजी होती क्या है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होती है। तो दोस्तों भारत में एलपीजी की स्थिति ये है कि 35 से 40% हम अपने देश में इसको उत्पादित करते हैं, मतलब इसको रिफाइन करके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं अपने। शुरू से मैंने जो आपको बताया है कि क्या स्थिति, क्या समस्या है, तो ये क्यों है, क्योंकि हमारा भारत परिचालन की स्थिति में है। हमारे पास कोई भी भूमिगत भंडारण नहीं है। पहली सरकार थी तब भी ऐसी ही था और अब भी ऐसी ही स्थिति है। इस बारे में कोई भी सरकार ने विचार नहीं किया और न लगाया कि ऐसी भी अगर विश्व युद्ध की अगर समस्या आती है, या फिर जो खाड़ी देश है वहां, अगर आज देख रहे हैं हम कि अमेरिका और इजराइल जो कि ईरान पर हमला किए हुए हैं, तो उसकी भयावह स्थिति, उसके परिणाम क्या है ये देख रहे हैं हम कि भारत देश में, हमारे पूरे संपूर्ण भारत में एलपीजी की किल्लत है। तो दोस्तों भारत देश में एलपीजी को लेकर ऐसी समस्या क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास पुराने समय से और अब भी आधुनिक दौर, पिछले 1-1.5 दशक से जो बदलाव आया है देश में, अब भी हमारे पास कोई भी बुनियादी भूमिगत भंडारण नहीं है एलपीजी का। सिर्फ 2 भंडारण है हमारे पास पूरे देश में, एक तो विशाखापट्टनम और एक मंगलुरु, इसमें कि 80,000 MT मीट्रिक टन, जो कि 1 दिन की या 2 दिन की खपत है हमारे पूरे भारत में। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि 2017 में योजना चलाई गई, उज्ज्वला योजना, जिसमें 10,000 और नए कनेक्शन किए गए और बाहर डाला गया। जो हमारी जरूरतें हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है, फिर भी उसको जबरदस्ती उपयोग में लाया जा रहा है, आयात कराया जा रहा है गल्फ कंट्रीज से, जिसमें कि 85%, जो हमारे जो 60% हम आयात कराते हैं, उसमें से 85% हम गल्फ कंट्रीज से आयात कराते हैं। जो कि हार्मूज, अभी जो स्ट्रेट है, जो हार्मूज का रास्ता है समुद्री, वहां आपने देखा कि वहां ईरान ने भी रोक लगा दी थी। जो वहां से हमारे जहाज हैं एलपीजी वाले, वो रुके हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सुनने में आया कि स्थिति अभी सामान्य है। वहां से 1-2 बेड़े भेज दिए गए हैं, वहां से सप्लाई हो रही है अभी, तो सामान्य स्थिति हो जाएगी भारत देश में। अभी एलपीजी को लेकर कोई इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वहाँ वो जो हार्मुज स्ट्रेट है वहाँ रोक लगा दी ईरान ने। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो जो खपत है, हमें परिचालन की जो स्थिति है हमारे उसमें, क्योंकि भंडारण नहीं है हमारे पास, भंडारण की कोई भी व्यवस्था नहीं, तो परिचालन की जो एक पैटर्न है, परिचालन की जो उस पे चल रहा है हमारा देश, कि एलपीजी परिचालन स्थिति में रहती है। 2-3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की स्टोरेज है, फिर उसके बाद में फिर हमें और मंगानी पड़ती है, मंगाते रहते हैं और उसकी खपत हमारे देश में होती रहती है। लेकिन क्या ये सही है कि हम ऐसी चीज पर निर्भर हो चुके हैं जो हमारे देश में जिसका उत्पादन नहीं? क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो कि बाहर से आयात होता है हमारे यहाँ, पृथक कर करके उसमें से अलग अलग चीजें निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं, एलपीजी निकालते हैं। तो ऐसी चीजें हम अपने देश में सिर्फ उनको अलग अलग करते हैं, छांटते हैं, बीनते हैं, साधारण भाषा में सिर्फ उसमें से अलग अलग बीन कर उनमें से अलग कर देते हैं, और कुछ नहीं। ये हमारे यहाँ बनती नहीं है। तो क्या ऐसी चीजों पर निर्भर रहना हमारा सही है? इतने व्हीकल्स दोस्तों, आप देखते हैं कि सड़कें, हाईवेज बन रहे हैं, तमाम सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। किसी भी शहर में अगर जाम लगता है तो उसका ये निस्तारण किया जाता है कि सड़कों को चौड़ी कर दिया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़कों को चौड़ा करना, सुविधाएं और ज्यादा देना लोगों को, लोगों के मन में जो और ज्यादा ख्याल है कि हम गाड़ी लें, तो और ज्यादा वो उत्साहित रहते हैं, और ज्यादा उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हम गाड़ी लें, अब तो कोई समस्या नहीं हमारे सामने। तो सड़कों का चौड़ा होना है कि वाहनों का और ज्यादा हमारे देश में इकट्ठा होना, शहर में इकट्ठा होना, किसी गांव में या फिर किसी भी एरिया में इकट्ठा होना। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास जो चीज उपलब्ध नहीं, हम उस चीज का आयात करा रहे हैं, उस चीज की और ज्यादा हमारे देश में खपत होना। तो क्या ये सही है? दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं ये एक सवाल करूंगा कि क्या इन सब चीजों से पहले, मोटरसाइकिलों से पहले, मोटर वाहनों से पहले, या फिर ये जो मैकेनिज्म हमारे देश में ये हावी हुआ है पिछले 2 दशक से, पिछले 3 दशक से, क्या इससे पहले हमारा देश चलता नहीं था? क्या हमारा देश अमीर नहीं था? क्या हमारा देश विकसित नहीं था? क्या हमारा देश श्रेष्ठ नहीं कहलाया जाता था? सब चीजें थी, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए दोस्तों, तो बेहतर रहता है। शायद आपने पढ़ा हो 9वीं या 10वीं कक्षा में कि विज्ञान जितना हमारे लिए वरदान है, उतना एक अभिशाप भी है। उसको सही तरीके से अगर यूज करते हैं हम, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित होता है। लेकिन अगर उसका मिसयूज होने लग जाए, दुरुपयोग होने लग जाए विज्ञान का, तकनीक का, तो वो हमारे लिए एक अभिशाप बन के सामने आती है। तो ऐसी स्थिति दोस्तों हमारे सामने निकल कर आ रही है। इंसान के बिना ये धरती बेकार है। इंसान की कीमत इस समय बहुत ही बेकार हो चुकी है। जगह जगह लोग मारे जाते हैं तो भी उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। कीड़े मकोड़े की तरह लोग हो चुके हैं। तमाम जाम रहता है हर किसी शहर में। अगर आप निकल भी जाते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि कहाँ फंस गए, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। तो ऐसी स्थिति है हमारे देश में। एलपीजी का जो मैंने आपको बताया, तो उसमें अब घबराने की बात नहीं, वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति, क्योंकि खबरें आई हैं कि ईरान ने वो बेड़े छोड़ दी हैं और धीरे धीरे 1-2 पहुंचे भी हैं हमारे भारत में। स्थिति सामान्य हो जाएगी पहले जैसी। शायद पहले जैसी स्थिति हो या ना हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले तकरीबन 35 या 30 साल में, ये एक आकलन है दोस्तों, डेटा है, आने वाले 35 से 30 साल में हम कच्चे तेल और ये तमाम कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों को खो देंगे। इस पूरी पृथ्वी पर नष्ट हो जाएंगी ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के ऊपर निर्भर रहने वाले जो हमारी मशीन है या फिर जो हमारे वाहन है, तो उनका क्या होगा? जरा ये सोचिए। क्योंकि हमारी पीढ़ी इतनी अच्छी जनरेशन है, हमारी जो ये पीढ़ी है इतनी अच्छी है, बेहतर है, कि हमारी पीढ़ी ने सारी चीजें बेहतर ही देखी हैं और देख भी रहे हैं। क्या आने वाली पीढ़ी को ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी? नहीं। मेरा जवाब रहेगा नहीं। तो इस नहीं को समझें, और क्या होने वाला है, आगे आने वाले परिणाम क्या हैं, उनको जरा समझें, उसके आधार पर अपने कार्य करें। और मैं सरकार से भी यही कहूंगा कि ये जो हमारा देश है, कितना अच्छा देश है, सारी चीजें हैं हमारे देश पर, सुख संपन्न देश है, लेकिन यहाँ एक ऐसी स्थिति अपने राजनीतिक फायदों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि ऐसी आदतें डाल दी जाती हैं जो कि हमारे पास उन चीजों को आगे निर्वहन करने के कोई भी साधन नहीं, कोई भी संसाधन नहीं, मूल संसाधन। फिर भी हमें उनका लती बनाया जाता है, फिर भी हमें उनको जबरदस्ती थोपा जाता है। तो ऐसी चीजों से बचें और अपना भविष्य देखें कि प्रकृति की गोद में आपका भविष्य बेहतर है।
पेड़ पौधों के बीच में भविष्य बेहतर है, या फिर प्रदूषण में, या फिर बिना किसी जल के निर्जल धरती में, या फिर पत्थरों में, इन बेजान पत्थरों में आपका भविष्य बेहतर है, ये आपको तय करना है।